इस साल में भी कहीं दिसंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शंस हो नज़र नहीं आता। 1.5 साल ऑलरेडी बीत चुका है। जनवरी 9 की तारीख थी साल 2024, जिसके बाद ये इदारे खाली हैं। लेकिन एक बुरी खबर जम्मू कश्मीर के लिए ये है कि 2026 में फेब से पहले पहले आपके सामने ये जो जीडीसीज मौजूदा वक्त में एमएलएज के साथ काम कर रहे हैं, ये एक सिस्टम भी या निज़ाम पूरा ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। नई तारीखों का ऐलान नए सिरे से। अब पता नहीं गवर्नमेंट इस बात का इंतज़ार कर रही कि सारे ये जो 3 टायर पंचायत सिस्टम है इसका एक साथ जो है वो दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाएं। मगर कुल मिलाकर ये जो सर्वाइविंग इंस्टीट्यूशंस में से एक था डीडीसीज का, वो भी ख़त्म हो जाएगा अगले साल फरवरी से पहले ही। और तकरीबन 4 महीने अभी बचे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन 4 महीनों से पहले, चाहे वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो, रिज़र्व सीट्स को रोटेट करना हो, कहीं पर भी किसी भी ज़िले से इलेक्शन कमीशन से हमें आज पता चला कि जम्मू कश्मीर में कोई एक्सरसाइज हाथ में नहीं ली गई है, कोई काम नहीं किया गया है, कोई मशक इस तरह की नहीं जहाँ से पता चले कि स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज़ मूविंग टूवर्ड्स द इलेक्टोरल प्रोसेस और इन 4 महीनों से पहले किसी तरह की डेवलपमेंट होगी। फर्दर ये जो 20 डीडीसीज हैं 10 अजला में, यानी 10 कश्मीर 10 जम्मू के, वो पहली बार तारीख में जनवरी 2021 में गालिबन बने। और उसके बाद हमने नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हुए, लेकिन जनवरी 2021 में जिम्मेदारियां संभाली। 14 मेंबर हर डीडीसी में, 33% रिजर्वेशन खवातीन के लिए रखी गई, कोटा रखा गया एससीज एसटीज़ के लिए, और चेयरपर्सन के लिए भी यहाँ तक के रिजर्व कोटा रखा गया, जिसमें खवातीन भी बहुत सारे अजला, जैसे गांदरबल में, पूंछ के अंदर खवातीन लीड करती हैं, किश्तवाड़ के अंदर डीडीसी चेयरपर्सन है खवातीन हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हैं 3 टायर पंचायत सिस्टम या पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन 26 अप्रैल के आसपास, या तकरीबन 4 महीने, 4 साल और 4 महीने हो जाएंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस दौरान किसी तरह की डिलिमिटेशन के प्रोसेस के लिए भी कोई अभी तक हरकत नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता तौर पर जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी रिजर्व सीट्स और बाकी रोटेशंस के लिए, उसको भी जिम्मेदारियां दी जाती है। तो आरडीडी भी कहीं पर एक्टिवेशन मोड में नज़र नहीं आता। कई सियासी जमातें हर जगह पर 14 डीडीसी सीट्स हर जगह या हर ज़िले के अंदर जस्टिफाई नहीं है, इस पर बात करते हैं। सांबा, शोपियां, कुलगाम, बांडीपुरा, रामबन जैसे अजला का वो हवाला देते हैं जहां पर एरिया वाइज या टोपोग्राफी वाइज काफ़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सब जानते हैं कि 4 से 8 फेसेस में इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त मेंबर्स बने। जनवरी फेब अगले साल डीडीसीज भी ख़त्म हो रहे हैं। पंचायतें ऑलरेडी, कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमेटियाँ, अर्बन लोकल बॉडीज़ या पंचायतें प्लस जो बीडीसीज हैं उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है। और क्या एमएलएज आगे आइंदा दिनों में जिम्मेदारियां संभालेंगे या नहीं। इलेक्शंस जो हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के वो अक्टूबर नवंबर 2018 में हुए, पंचायतों के नवंबर दिसंबर में हुए उसी साल। पंचायत पोल्स उसके बाद तकरीबन 4 वर्षों के बाद, या 4 डेकेड्स के बाद आप कह लीजिएगा हुए। लेकिन म्यूनसिपल चुनाव जो 13 सालों के बाद हुए थे, 10 डीडीसीज जिसमें जम्मू में 6 हैं, 6 जिसमें बीजेपी रूल करती है जम्मू में, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, एनसी जो कि 3 में है, जैसे डीडीसी किश्तवाड़, रामबन, राजौरी के अंदर इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन पूंछ के अंदर है। लेकिन ये चेयरपर्सन्स भी अपनी जिम्मेदारी फरवरी से पहले नेक्स्ट ईयर ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, क्या इकदाम किए जाएंगे और क्या एमएलएज आज़ादाना तौर पर काम करेंगे जो अपने रास्तों में रुकावटें हायल करार देते हैं इन तमाम लोगों को जो इस वक्त 3 टायर पंचायत राज सिस्टम का हिस्सा है। तो ज़रूर अपनी राय रखिएगा और हाउ इट विल वर्क। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब हमने भी जानकारी ली तो पता चला किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कोई भी ऐसी मशक नहीं की जहां से लगे कि इस साल पंचायत या बीडीसीज के चुनाव एक साथ हो। शायद इंतज़ार हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर डीडीसीज और उसके बाद इंतज़ार फिर वही तवील, जिसके लिए थोड़ा सा सब्र की भी ज़रूरत है।